कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम शशि थरूर के बारे में। बताते चले कि जब से उनका नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सामने आया, तब से उनकी जिंदगी के काफी अहम किस्सों पर खुलासा होता नजर आ रहा है। उनकी संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ है जो अचानक से बढ़ गई। वहीं पर उनकी पत्नी की बात की जाए तो उनकी पत्नी का निधन जब हुआ था, उसके बाद लगातार यहाँ पर निशाने पर बने रहे थे शशि थरूर, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से उन्हें वोट डाले जाएंगे या फिर जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, उनको लेकर भी खुलासे हुए। अब ये सोच लीजिए कि शशि थरूर का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सामने आया तो वो लगातार अब सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। अब यहाँ पर शशि थरूर के बारे में इतनी जानकारियां सामने आएगी, किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि बात तो ये भी की जा रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो यहाँ पर काफी बड़े नेता है, उन्हें काफी ज्यादा अनुभव है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है राजनीति को लेकर। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर ने यहाँ पर पूरे आमने सामने वाला मुकाबला खोल दिया है, तो उसके बाद शशि थरूर पर सवाल भी उठने शुरू हो गए। क्योंकि यहाँ पर नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, G23 की तरफ से कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन ही सबसे बेस्ट नेता है, वो यहाँ पर पार्टी को संभाल सकते हैं। लेकिन भाई पर शशि थरूर का कहना है कि मैं काफी ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे मालूम है कि किससे किस तरीके से बात करनी है, कब बात करनी है, इस वजह से मैं पार्टी को आने वाले समय के लिए संभाल सकता हूँ। 2024 की बात यहाँ पर शशि थरूर ने कही थी। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी फिर हार सकती है अगर मैंने पार्टी को नहीं संभाला, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे संभालते हैं तो पार्टी का हारना पूरी तरीके से यहाँ पर पक्का माना जा सकता है। ऐसी बातें लगातार शशि थरूर करते नजर आए। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी से जुड़े कौन कौन से खुलासे होते सामने आए हैं। अब बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नामांकन करने के कुछ घंटे बाद ही शशि थरूर विवादों में घिर गए। एक तो अपनी बातों से, दूसरा अपनी हरकतों से। दरअसल थरूर ने अपने प्रचार के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें भारत का गलत नक्शा दिखाया गया था और वो खबर कहीं ना कहीं सबने जरूर देखी होगी। वो खबर इतनी ज्यादा सुर्खियों में आई जिसके बाद शशि थरूर पर सवाल उठने लग गए कि उन्हें ये तक नहीं पता कि भारत का नक्शा कैसा दिखता है, तो वो अपनी पार्टी को और भारत देश को कैसे संभाल पाएंगे। अब उसमें जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा नहीं दिखाया गया। जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर आई, लोग थरूर पर बरस पड़े। कई लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए तंज भी कस दिया। वासवानंद ने लिखा कि मैप तो ठीक लगा लो थरूर साहब। कई ट्विटर यूजर्स ने शशि थरूर को टैग करते हुए गलत मैप का इस्तेमाल करने पर निशाना भी साधा। एक राजस्थानी यूजर ने कटाक्ष किया कि ये लो जी, दर्शन हो गए भारत जोड़ो अभियान के। कुछ यूजर्स तो डिबेट में पाकिस्तान को भी लेकर आए। एक ने लिखा कि पाकिस्तान से दोस्ती है भाई कुछ लोगों की। कई लोगों ने नसीहत देते हुए कहा कि भारत में इस तरह के मैप का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। उधर कुछ एजेंसियां ये भी कहती नजर आई थी, जिस तरीके से शशि थरूर ने यहाँ पर जब नक्शा दिखाया तो सवाल उठने यहाँ पर कहीं ना कहीं वाजिब थे। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर शशि थरूर ने जवाब नहीं दिया, जब शशि थरूर ने यहाँ पर जवाब नहीं दिया तो उसके बाद लोगों ने और ज्यादा कटाक्ष करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो नहीं, ये तो भारत तोड़ो अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और यहाँ पर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी तोड़ो का भी अभियान शुरू करते नजर आएंगे शशि थरूर। इस तरीके के उन पर लगातार इल्जाम लगते नजर आए। अब बता दें कि यहाँ पर सांसद थरूर ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पार्टी की प्रतिबद्धता को देखकर आश्वस्त है कि अध्यक्ष पद का चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से होगा। उनका मानना है कि एक नया नेता जिस पर मौजूदा तंत्र में बहुत लंबे समय से उलझे रहने के कारण थकान हावी नहीं हुई है, पार्टी में नई ऊर्जा भर सकता है। ऐसा नेता कांग्रेस द्वारा पिछले कुछ चुनावों में जुटाए गए जन समर्थन से कई अधिक मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। अब सवाल उठे कि ऐसे कैसे आकर्षित करेंगे आप यहाँ पर मतदाताओं को, जब आपको पता ही नहीं कि भारत देश आखिरकार दिखता कैसे है। वहीं पर उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन आप में दिमाग नहीं आया, ये भी एक यूजर ने साफ तौर पर शशि थरूर को कह दिया। अब आगे बताते चले तो गांधी परिवार तो पहले से ही नहीं चाहता कि शशि थरूर यहाँ पर चुनावों में खड़े हो, क्योंकि इस परिवार का पूरी तरीके से साथ जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ है। वही विवाद बढ़ने के बाद कुछ ही देर में थरूर की टीम ने करेक्शन कर लिया और भारत के सही नक्शे वाला घोषणा पत्र जारी किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर त्रिवंतपुरम लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भरने के बाद हलफनामा दायर करके जब बाहर निकले तो उन्होंने अपनी संपत्ति का भी खुलासा किया।
जो संपत्ति एक समय पर महज 15 से 20 करोड़ की थी, वो अचानक से 35 करोड़ की हो जाती है। तो लेकर उन पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ शशि थरूर ही फंसते नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सवाल उठे थे, जब उनकी संपत्ति महज 10 करोड़ की थी और जो अचानक से बढ़कर 20 से 22 करोड़ की हो गई, जिसमें ईडी का मामला भी सामने आया। तो वही सारा मामला यहाँ पर शशि थरूर से भी जुड़ता हुआ नजर आया। अब बता दें कि शशि थरूर ने कुल 34 करोड़ 22,585 रुपए की चल संपत्ति, जबकि 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति घोषित की थी। वे सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे थे और सीट पर 23 अप्रैल को मतदान होना था। हलफनामे के अनुसार जब साल 2017 और 18 की बात की जाए, तब उनकी जो तनख्वाह थी, कह लीजिए, या फिर जो उनकी संपत्ति थी, वो टोटल मिला के यहाँ पर 66,21,978 रुपए थी। उन्होंने कंपनी शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में 15 करोड़ रुपए का निवेश भी किया था। हलफनामे के अनुसार उनके पास 2 कारें हैं और उन्होंने अपने पास 25,000 रुपए की नकदी का जिक्र भी किया। हलफनामे में कहा गया कि थरूर के देश विदेश के विभिन्न बैंक खातों में 5.88 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि है। इस तरीके से खुलासे हुए। और वही एक बार फिर जब कई लोग मान रहे थे कि शायद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए वो आगे नहीं आएंगे, उन्होंने अपने दोस्तों और आलोचकों को गलत साबित कर ही दिया। शशि थरूर के बारे में एक राजनीतिक टिप्पणीकार ने कहा कि वो अपने बॉलीवुड हीरो जैसे लुक से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। और वही थरूर कांग्रेस नेताओं की बड़ी लीग में शुमार होने की महत्वाकांक्षी कोशिश भी कर रहे हैं, भले वो चुनाव जीते या हार जाए। थरूर ने ट्विटर पर 6 फॉर्म पोस्ट किए थे, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन लगातार सवाल उस पर उठते ही जा रहे हैं कि आखिरकार वो लोग कौन है जिन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ दिया है। काफी लोगों का नाम सामने आ चुका है, लेकिन काफी लोग अभी भी पीछे होते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नहीं जा सकते, हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते यहाँ पर, कि आखिरकार हम लोग यहाँ शशि थरूर का साथ क्यों दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन का साथ क्यों नहीं दे रहे। इस तरीके के लगातार यहाँ पर सवाल खड़े होते नजर आए थे। लेकिन अब आपको बता दें कि इस रेस में कहीं ना कहीं 6 से 7 लोगों का नाम सामने आता है, जिसमें शशि थरूर नहीं थे पहले। इसमें दिग्विजय सिंह थे, अशोक गहलोत थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, और भी ऐसे लोग थे जिनका नाम शायद ही किसी ने सुना। लेकिन अचानक से यहाँ पर नाम आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसका पूरा यहाँ पर साथ दे रही है कांग्रेस पार्टी, साथ दे रहा है पूरा परिवार, यानी कि गांधी परिवार। दूसरी तरफ नाम आता है शशि थरूर का। अब सवाल उठना यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब यहाँ पर परिवार और पार्टी साथ दे ही रही है मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो आखिरकार क्यों शशि थरूर को इस लिस्ट में उतारा गया, इस दौड़ में भागने के लिए कहा गया। इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये सोचना जरूरी है कि आखिरकार शशि थरूर ऐसा कौन सा पासा फेंकते नजर आएंगे जिसको लेकर वो बार बार ये कह रहे कि जीत तो मेरी ही होनी है, मैं ही जीतूंगा, मैं ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा और सब लोगों को मेरे ही इशारों पर चलना पड़ेगा, तभी कांग्रेस पार्टी को संभाला जा सकता है, वरना कांग्रेस को हार देखना पूरी तरीके से माना जा सकता है। अभी चुनाव है राजस्थान के दिसंबर 2023 में, अभी चुनाव है महाराष्ट्र के बीएमसी के, उसके बाद चुनाव होने हैं गुजरात के, उसके बाद चुनाव है हिमाचल प्रदेश के, और उसके बाद 2024 में चुनाव है लोकसभा के। आखिरकार क्या इन सारे चुनावों में जीत हासिल कर पाती है कांग्रेस पार्टी, या फिर एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ता है। सवाल लगातार यहाँ खड़े हो रहे हैं और देखना यही है कि आखिरकार कौन जीत हासिल करता है अध्यक्ष पद पे, और उसके बाद उनकी अध्यक्षता में कौन जीत हासिल करता है और कौन हार जाता है। सवाल बहुत खड़े होंगे यहाँ पर, लेकिन देखना यहाँ पर होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का हाल क्या होता है आने वाले दिनों में। अपनी राय जरूर दीजिएगा। शशि थरूर को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर करिए, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट।